हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और आज अपन कंटिन्यू करने वाले हैं जो यहाँ पे अपने पिछले क्लास में छोड़ा था। और इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स का जो लास्ट प्रीवियस क्लास में मैंने होमवर्क डिस्कस करने के लिए होमवर्क कुछ दिया था, उसको अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। याद होगा तो मैंने पिछले क्लास में वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ एक लिंक मेंशन की थी। उस लिंक पे क्लिक करोगे तो तुम्हें होमवर्क मैंने सबमिट करवाया था कि ये सब तुम्हें नेक्स्ट क्लास में होमवर्क करना है। तो तुम लोग की क्लास में 9 में से कम 5-6 लोगों ने तो मुझे सबमिट किया है, और भी 2-3 लोग हैं जो नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए मुझे फटाफट सबमिट करो, मुझे डाउट्स पूछो, और कोई डाउट्स हो तो बहुत लोगों ने डाउट्स पूछा है, पर इस क्लास में सारे क्वेश्चन फटाफट डिस्कस करेंगे, 2-2 मिनट में अपन डिस्कस करके खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज वो बेसिकली डिस्कशन क्लास ही रहेगी। ठीक है, जिन्होंने होमवर्क अभी मुझे सबमिट नहीं किया या फिर मुझे बोला नहीं है कि होमवर्क डन, ऐसे करके कोई डाउट्स नहीं है, ऐसा कुछ बोलो, मुझे इन्फॉर्म करो। ठीक है, ताकि अपन नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करें। याद होगा तो मैंने लास्ट क्लास में जूम क्लास ली थी, है ना, तो इसलिए मैं जूम क्लास लिया था ताकि ये डिस्कशन कर सके। ठीक है, तुम लोग पूछ सको, ताकि इंटरेक्शन बना के रखो। ठीक है, बहुत सब लोगों ने देखा था, तो सब लोग आए थे उस टाइम जूम क्लास में, तो कोई टेंशन नहीं था उस टाइम, सबसे इंट्रोडक्शन भी हो गया था। ठीक है, बहुत कुछ पता भी चला था। और अब इस क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे यूट्यूब इस वाले होमवर्क के डिस्कशन के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था ऐसा कुछ था, फिल इन द ब्लैंक्स। याद होगा तो फिल इन द ब्लैंक्स, और उसने पूछा था कि कौन कौन से ऑपरेशंस क्लोज्ड अंडर है ये सब नंबर्स के लिए। ठीक है, तो ये अपन नोटबुक में लिखा था, तुम चाहे उसको एग्जांपल्स में लिख सकते हो, लेकिन तुम्हें याद होगा तो रैशनल नंबर्स के लिए सब ये सब क्या रहेंगे, यस, बस डिवीजन के लिए क्या रहेगा, नो। ठीक है, क्लोज्ड अंडर नो हो जाएगा। सिमिलरली इंटीजर्स के लिए भी ये यस, सब्ट्रैक्शन के लिए भी यस, ठीक है, लेकिन डिवीजन के लिए नो। ठीक है, लेकिन होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के लिए सेम कहानी थी। एडिशन के लिए तो क्लोज रहते थे दोनों, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, और सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन दोनों के लिए क्या रहते थे, नो, और ये यस। तो ये अपना था फर्स्ट क्वेश्चन। फिर बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो बढ़ते आगे सेकंड क्वेश्चन के साथ। सेकंड क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स था, और वो था कम्यूटेटिव अंडर, किस किस के अंदर कम्यूटेटिव रहते हैं ये सारे नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। यहाँ पे ये ऑलरेडी दिए थे और बाकी बचे हुए चीजें निकालनी थी। ठीक है, तो याद होगा तो सबके लिए सेम ही कहानी थी कि सबके लिए एडिशन के लिए सब इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स सारे के सारे कम्यूटेटिव रहते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए सारे के सारे कम्यूटेटिव नहीं रहते हैं। ठीक है, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव रहते हैं सारे रैशनल, सारे नंबर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर्स, एंड डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं रहता। ठीक है, तो ये अपन एक क्लास में डिस्कस भी किया था जब हमने पिछले लास्ट यूट्यूब वीडियो के अंदर कम्यूटेटिव पढ़ा था, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स में, तो उसमें मैंने ये सब एक करके डिस्कस किया था। तो ये सब आंसर्स है, इनके ऊपर फटाफट लिख लो, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दिक्कत जा रही है तो मैं रिकमेंड करता हूँ पुराने वीडियोस को वापस एक बार रेफर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 3। वो भी एक फिल इन द ब्लैंक्स था, लेकिन वो कम्यूटेटिव नहीं, वो किसके लिए, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी के ऊपर था। तो ये बता रहा था कि कौन कौन से ऑपरेशंस के अंदर ये सारे नंबर्स एसोसिएटिव हैं। तो याद होगा तो ये सब भी अपन ने किया था, मैंने अपने नोटबुक में सब पॉइंट्स लिखाए होंगे तुम लोगों को। एडिशन जो होता है वो हमेशा एसोसिएटिव होता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन हमेशा एसोसिएटिव कभी नहीं रहेगा, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव कोई भी नंबर्स दे दो, यहाँ पे ऑलरेडी दिया था वैसे भी नो। मल्टीप्लिकेशन सबके लिए एसोसिएटिव रहेगा, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी पॉइंट लिखाया था मैंने। और सिमिलरली डिवीजन कभी भी एसोसिएटिव नहीं रहता है, कोई भी नंबर हो चले। ठीक है, तो ये वापस इसके आंसर्स है, इसको भी फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखो। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा था, इफ अ प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर रैशनल नंबर विल इट आल्सो होल्ड फॉर इंटीजर्स एंड फॉर होल नंबर्स व्हिच विल एंड व्हिच विल नॉट। ठीक है, तो इसके लिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, बेसिकली अपन ने वो टेबल बनाई थी, उससे भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स के लिए होल्ड करती है तो जाहिर सी बात है वो इंटीजर्स के लिए भी होल्ड करेगी और होल नंबर्स के लिए भी वो होल्ड करेगी। क्यों? क्योंकि तुमने देखा ही था कि रैशनल नंबर्स जो है उसका पूरा सेट जो बनता है वो क्या है, सारे होल नंबर्स जो है, सारे इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। जैसे कि रैशनल नंबर्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सीधे आंसर्स, क्या लिखोगे, यस इट विल होल्ड फॉर ऑल इंटीजर्स एज वेल एज natural whole numbers as well as whole numbers। तो सीधी सी बात है, अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर में p/q दिया है, तो अगर ये q
नॉट इक्वल टू 0 है, अगर ऐसा कोई रैशनल नंबर है, ठीक है, जहां पे पी एंड क्यू दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो अगर कोई प्रॉपर्टी इसके लिए होल्ड करती है तो सीधी सी बात है रैशनल नंबर जो है, इंटीजर्स जो है वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर का एक सबसेट होते हैं, पार्ट होते हैं, ठीक है, तो एक पार्ट है इसका ही, ठीक है, तो अगर इसी का पार्ट है तो इसका मतलब अगर रैशनल नंबर के लिए होल्ड करेगा तो जाहिर सी बात है इंटीजर्स के लिए तो करना ही, और अगर इंटीजर्स के लिए करेगा तो होल नंबर्स के लिए तो करना ही करना है, ठीक है, तो इसका आंसर यस है। फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से यूज करके सॉल्व करना था। फर्स्ट जैसे कि देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद दिलाता हूं क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी अगर हुआ तो इसको तुम लिख सकते हो a इंटू बी प्लस a इंटू, यहाँ पे डॉट का मतलब इंटू है, a इंटू बी प्लस सी रहा तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हो a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब इसी का उल्टा दिया देखो, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, देखो दोनों में 7/5 कॉमन है, इसको ऐसे लिख दो 7/5 इंटू, देखो क्या बचा -3/12 प्लस 5/12, सही बात है, ठीक है, सीधे इसको ऐसे ऐसे करके लिख दो। अब दोनों को अगर ऐड करते जाओगे तो 7/5 इंटू ये कितना हो जाएगा 5 - 3 यानी 2, 2/12 और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये बन जाएगा 7 इंटू 1 यानी 7 और 5 इंटू 6 यानी 30। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 7/30। सेकेंड पार्ट का आंसर देखा जाए तो वापिस से 9/16 दोनों में कॉमन है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उल्टा वापिस से ये दिया हुआ है, यहां से ये निकालना है, तो 9/16 को मैंने पूरा ही कॉमन ले लिया, बचा क्या 4/12 इंटू सॉरी इंटू नहीं प्लस -3/9। अगर सॉल्व करने जाओगे 4 1 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो देखो क्या बन रहा है 9/16 इंटू 1/3 माइनस 1/3, तो 1/3 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा 0, तो इसका मतलब 9/16 इंटू 0 और 0 इंटू एनीथिंग विल बी इक्वल टू 0। तो ये रहा फिफ्थ पार्ट का, इसका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर, दोनों पार्ट्स का आंसर। इसके बाद मैंने एनसीईआरटी के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए थे, तो सबके पास होपफुली एनसीईआरटी तो होगी, तो उसके भी एक एक करके क्वेश्चन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं और आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है, तो लिखो इसको। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखना ध्यान से, देखो तुम लोग तरीके सॉल्व करने के बहुत सारे हैं, मैं जो तरीका कर रहा हूँ तुम उससे करो या फिर अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। याद होगा बहुत लोगों को बॉड मास नाम की एक चीज होती है, ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, ये प्रायोरिटीज होती है, सबसे पहले प्रायोरिटीज देखनी। तो देखो ये क्वेश्चन पहला पार्ट दिया क्या है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, बेसिक अपने लॉज यूज करते करते, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो यहाँ पे ये 3/5 यहाँ पे दिख रही है, देखो यहाँ पे 3/5 और यहाँ पे भी 3/5, तो एक काम करते हैं दिस प्लस दिस माइनस दिस ऐसा कुछ बोल रहा है ना, तो पहले इन दोनों को करेंगे फिर इसको करेंगे, मतलब बेसिकली अपन एसोसिएटिव कर रहे हैं। एसोसिएटिव में क्या है कि रैशनल नंबर्स में एसोसिएटिव के अंदर क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी है, तो a प्लस बी पहले करो या फिर b प्लस सी पहले करो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यही कर रहा हूं कि मैं इसको इसके साथ लाने की कोशिश करूंगा। देखो -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6 और लास्ट में यहाँ पे फेंक दूंगा मैं 5/2 को। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ तो बाय एसोसिएटिविटी, ठीक है, ऐसे ऐसे लिखते जाना बाय एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो 3/5 आखिरी में, यहाँ पे 3/5 पहले में है, तो इसी में मैं इसको घुमा सकता हूँ क्या, सोचो, इसको लिख सकते हो ऐसे कुछ 3/5 इंटू -2/3, सही है, -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। देखना ध्यान से, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, बाय कम्यूटेटिव लॉ लगाया, तुम a इंटू बी करो या फिर b इंटू a करो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे a इंटू बी था, मैंने यहाँ पे पहले इसको लिखा, मतलब पहले 3/5 को लिखा फिर -2/3 को लिखा। अब देखो इसमें देखो फिर इसके अंदर ये दोनों ब्रैकेट्स, ये दोनों इसके अंदर देखो 3/5 पहले आ गया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कॉमन ले सकते हैं, 3/5 इंटू ये बन जाएगा -2/3 और बीच में एक और माइनस है 1/6, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मैंने क्या किया, दोनों को कॉमन ले लिया। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 3/5 तो बाहर ही था एक करके, इंटू यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 इंटू 2 करना पड़ेगा, इधर भी इंटू 2, एलसीएम लेके अच्छे से दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, 3 2 जा 6, तो ऊपर में आएगा हमारे पास -4/6 और नीचे में आएगा यहाँ पे -1 नेक्स्ट में आएगा -1/6। तो देखो समझ में आ रहा है क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, बस ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये -2/3 का,
क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम लाना है। याद होगा फ्रैक्शंस में एडिशन हम लोग ऐसे ही करते हैं। और बचा क्या प्लस 5/2। तो देखो नेक्स्ट 3/5 इंटू ये क्या बन जाएगा -4 -1/6 और प्लस 5/2। नेक्स्ट है 3/5 इंटू -5/6 प्लस 5/2। और लास्ट है अगर देखोगे 5 और 5 तो कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 2 जा 6, ठीक है। मतलब ऊपर में क्या बचा -1/2 और एक और क्या है 5/2। तो 5 ऐसे लिख दीजिए तो -1 प्लस 5/2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। बेसिकली 5 - 1 कितना होता है 4 होता है, 4/2 कितना हो जाएगा? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा अपने पास 2, ठीक है। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी करेंगे, ठीक है। अब मैं जो भी लॉज है मैं यहाँ पे लॉज लिखे नहीं, वैसे इसको यहाँ पे तुम्हें लिखना है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेम सेकेंड पार्ट पे भी करना है सेम चीज, ठीक है। सेकेंड पार्ट में भी सेम चीज देखना ध्यान से। भी मैं 2-3 लॉज अगर फर्स्ट पार्ट समझ में आया अच्छे से तो सेकेंड पार्ट में मैं लिखूंगा नहीं, बस लॉ बोलूंगा मैं, देखना, ठीक है। तो देखो 2/5 यहाँ पे दिख रहा है एक, और यहाँ पे भी 2/5 दिख रहा है। तो पहले तो इसको इसके पास लेके आते हैं। देखो ऐसे 2/5 इंटू -3/7, सही है। फिर इसको इधर लेके आते हैं प्लस 1/14 इंटू 2/5 और इसको लास्ट -1/6 इंटू 3/2, सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखो इसको भी कम्यूटेटिव लगाएंगे 2/5 इंटू -3/7 प्लस 2/5 इंटू 1/14। सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे ही किया है। इसको जी तो और भी सॉल्व कर सकते हो, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये बन जाएगा ऊपर में आएगा 1, नीचे में आएगा 2 2 जा 4, ठीक है। और देखो यहाँ पे दोनों में 2/5 कॉमन आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के साथ। तो 2/5 -3/7 प्लस 1/14 -1/4। अब देखो इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14 है, तो इंटू 2 और ऊपर भी इंटू 2 करेंगे। तो 3 2 हो जाएगा ऊपर में 6, देखो ऐसे कुछ बनेगा -6/14 प्लस 1/14 -1/4। नेक्स्ट स्टेप अगर करने चाहोगे तो ये बन जाएगा 2/5, ये तो वैसे का वैसे ही 2/5 -6 प्लस 1। अगर सॉल्व करके आओगे तो -5 मिलेगा ऊपर में और नीचे में मिलेगा 14। तो 5 1 जा 5 1 जा दोनों कैंसिल, 2 1 जा 2 7 जा, ठीक है। तो और लास्ट में एक और चीज -1/4। तो इसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा सा सॉल्व करके देख लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे कर रहे हैं, देखना ध्यान से। क्या बचा है माइनस ऑफ, ऊपर में तो 1 इंटू 1 तो 1 ही है, -1 और नीचे में 7, तो -1/7 -1/4। अगर एलसीएम लेके आओगे तो अच्छे से, तो माइनस इधर 4 मल्टीप्लाई करोगे, इधर 7 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो -7 -4 और नीचे में आएगा 28। सॉल्व करना अच्छे से, तो ये बन जाएगा -13/28। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर है। तो इसको एक बार अच्छे से नोटबुक में लिख लो, फिर अपन सेकंड क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उसने बोला राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो तुम्हें याद है मैंने बताया था एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या करना है, बस जो प्लस साइन है उसको माइनस करना, माइनस साइन को प्लस करना। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास इसी से लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो 2/8 है, तो 2/8 को तुम सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। 2/8 बेसिकली क्या होता है 1/4, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स MI का मतलब मैंने लिखा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, तुम लोग ऐसे लिखना है पूरा 1/4। तो तुम्हें क्या करना है 1/4 का बस सॉरी एडिटिव इनवर्स करना है इस क्वेश्चन में, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स में क्या करना है, बस साइन चेंज करनी है, तो ये हो जाएगा -1/4। ऐसे सेकंड पार्ट निकालने जाओगे तो बन जाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ, ये सब लिखते जाओ, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज इक्वल टू +5/9, ठीक है। अब मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ थर्ड पार्ट। ये देखो -6/-5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो ये बन जाएगा 6/5, तो इसका आंसर आएगा -6/5 फाइनल आंसर, ठीक है। जो एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/5 ये तो बन जाएगा इक्वल टू 6/5, है ना। तो 6/5 का एडिटिव इनवर्स, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -6/5। 2/-9 इसका मतलब ही क्या है -2/9, ऊपर माइनस हो नीचे माइनस हो फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर आएगा, फोर्थ पार्ट का आंसर आएगा +2/9, ठीक है। और फिफ्थ पार्ट का आंसर आएगा ये भी क्या है -19/6 है, तो ये बन जाएगा +19/6। तो ये सब तुम वापस से लिखना ही है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स ये सब तुम खुद से लिखोगी, ठीक है। मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है वेरीफाई दैट -(-6) = x। तो सिंपल सा क्वेश्चन एकदम है,
तुम्हें ये बोल रहा है कि माइनस ऑफ माइनस अगर कोई भी वैल्यू करोगे तो वो प्लस बन जाए। तुम्हें ये याद ही रखना है अच्छे से कि दो बार माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, और प्लस इंटू प्लस प्लस। ठीक है, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या बन रहा है यहाँ पे, जो है वो प्लस है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 11/15, तो ऐसे लिखोगे कैसे इसको, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये LHS है और ये RHS है। तो LHS क्या देखो, अब LHS क्या, माइनस ऑफ माइनस 1/11/15, तो ये क्या बन जाएगा प्लस 11/15 है ना, और ये क्या बन जाएगा इक्वल टू, यही तो RHS है प्लस 11/15। सिमिलरली इसको भी सेम चीज, LHS क्या है, माइनस ऑफ माइनस 13/17। तो देखना, तो ये क्या बन जाएगा, दो बार माइनस बन गया तो दो बार माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और एक और बाहर माइनस है तो बन जाएगा माइनस 13/17, जो कि वापस से RHS यानी x के बराबर है, हेंस वेरीफाई। तो इसको तुम अच्छे से इंग्लिश के भाषा में लिखना है, तो सब तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। फिर इसमें फटाफट अपन आंसर लिखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स याद होगा तो मैंने कहा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, साइन में कोई फर्क नहीं आएगा, बस रेसिप्रोकेट करना है, रेसिप्रोकल करना है। मतलब क्या लिखोगे इसमें, इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे तो ये बन जाएगा 1/-30, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1/30, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसको अगर निकालोगे तो ये बन जाएगा -19/30, उल्टा करना बस, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, ये बन जाएगा 5/1 यानी 5। इसको सॉल्व करते हैं पहले, सबसे पहले। ठीक है, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा प्लस 15/56। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56 कितना हो जाएगा, 56/15। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2/5, एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज इक्वल टू 5/2। और इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 विल बी 1/-1, जो कि वापस से क्या आएगा माइनस। तो इस वाले केस में -1 में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको एक बार लिख लो, फिर अपन आगे भी डिस्कस करेंगे, पहले इतना। तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 5। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहा है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। तो याद है, देखो मैंने बोला था कि 1 को अगर कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से वही नंबर आने वाला है, इसलिए 1 को क्या बोलते हैं, 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हेंस फर्स्ट प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी का नाम कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तुम्हें मैं तो यहाँ पे बस 1 लाइन लिख रहा हूं, पर तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा कि इन दिस केस, इन दिस मल्टीप्लिकेशन द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज यूज्ड। हेंस सेकंड में बताओ, अभी सेकंड में क्या दिख रहा है कि देखो -13/15 इंटू -2/7, या फिर -2/7 इंटू -13/15, अदला बदली की है। तो अदला बदली का मतलब क्या है कि A इंटू बी या फिर B इंटू A करो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। तो ये कौन सी लॉ, ये कौन सा लॉ है, ये है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं, या फिर जो मैंने लिखा था वो सब भी लिख सकते हो वापस से, सेम चीज। थर्ड पार्ट में देखो क्या हो रहा है कि इसका मैंने क्या किया, उल्टे एग्जैक्टली रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल का और एक शब्द क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और अगर रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। तो तुम यहाँ पे रेसिप्रोकल लिख सकते हो, रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी है, या फिर तुम ये भी लिख सकते हो कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दोनों ही एकदम सही है, और दोनों लिख देता हूं मैं रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी का यूज अपन ने इसमें किया है। फिर इसमें देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई 6/13। ठीक है, 6/13 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 कितना हो जाएगा, बस रेसिप्रोकल में उल्टा करना होता है, तो ये बन जाएगा 16/-7। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो सीधा मल्टीप्लाई करो, 16 6 जा, तो ये बन जाएगा 96, कैलकुलेशन कर लो चाहिए तो बैठ के, 13 7 जा, 7 × 20 91 बन रहा है, और नीचे में माइनस आ रहा है। तो बेसिकली अपना आंसर कितना आएगा, -96/91। याद रखना मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है। ठीक है, सीधा इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, इसका रेसिप्रोकल निकालो पहले और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर आएगा -96/90। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस। तो ये सॉल्व करने नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है ये और ये कब इक्वल होते हैं। तो मैंने बोला था एक बार कि ब्रैकेट का जब भी यूज होता है
कि a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी में पहले ब्रैकेट लगाओ या फिर b प्लस सी में ब्रैकेट लगाओ, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी आती है? तो वो आती है एसोसिएटिविटी या फिर एसोसिएटिव लॉ भी बोल सकते हैं। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का यूज इसमें हुआ है। यहाँ पे देखो भी ब्रैकेट यहाँ पे है, इधर ब्रैकेट यहाँ पे, नंबर्स तीनों सेम है, नंबर्स में कोई गड़बड़ नहीं है। 1/3 इंटू पहले इस पे ब्रैकेट करो या फिर 1/3 इंटू 6 इंटू इसमें ब्रैकेट करो, ठीक है। फिर ये हो गया 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है? इस 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटू 1/8। अब ये जो नंबर लिखा है तुम्हें ये प्रीवियस क्लासेस में तुम्हें याद होगा कि क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है। तो -1 1/8 को अगर सॉल्व करना रहेगा, जिनको याद नहीं है मैं वापस से रिवाइज करा देता हूँ। 8 इंटू 1 करना पड़ेगा और 8 इंटू 1 कितना होता है? 8, और उसमें अगर 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो ये बन जाएगा अपने पास -9/8। अब वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो क्या 8/9 और ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या? नहीं है, क्योंकि देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर होता तो बस उल्टा होता, लेकिन यहाँ पे साइन भी चेंज हो रही है। देखो ये इसको प्रूव करना है तो कैसे करोगे? 8/9 इंटू -9/8 करके देख लो। यहाँ पे 8 1 8 1 गया, 9 1 9 1 गया, तो आंसर -1 आ रहा है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? +1 आना चाहिए। या फिर बस इतना देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज होंगे, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज तो हुए, लेकिन साइन भी क्या हो गई? चेंज। तो दोनों चीजें नहीं हो सकती। तो इसको ये बोल सकते हो तुम लोग कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है, एडिटिव इनवर्स भी है, दोनों चीजें हैं। तो दोनों चीजें मिक्स में करके लिख सकते हैं। हेंस इस 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। लिख लो इसको। फिर लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बचे, वो भी डिस्कस करके खत्म। तो आज के लास्ट क्वेश्चन, लास्ट के 3 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करके आज का वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 था, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। वापस से वो सेम क्वेश्चन है जो पिछला एक क्वेश्चन जो था, लेकिन यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में दिया 3 1/3। तो एक बार 3 1/3 की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि क्या है। तो 3 3 जा 9, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे ऐड करो, 9 + 1 10, तो ये बन जाएगा 10/3। और अगर ये देखोगे तो 0.3 मतलब डेसिमल होता है। 0.3 का मतलब क्या होता है? 3/10। तो ये भी कर सकते हो, 3/10 भी लिख सकते हो, 0.3 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 0.3 का मतलब 3/10 होता है, डेसिमल में तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक करना है, तो 10/3 इंटू 3/10 चेक करो क्या आ रहा है? 3 1 3 1 10 1 10 1 आंसर आ रहा है 1। हेंस आंसर क्या होगा इसका? यस, 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। एकदम सही। फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो मैंने बताया था, मैंने नोट में भी पॉइंट लिखा था कि 0 एक ऐसा एक रैशनल नंबर है जिसका कभी भी रेसिप्रोकल आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर 0 अगर आ गया तो 1/0 क्या होता है? मैंने कहा था 1/0 कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। 1/0 आया, इसका मतलब नंबर क्या हो जाएगा? नॉन डिफाइंड। हेंस इसका आंसर क्या रहेगा? 0। ठीक है। तो रैशनल नंबर, अब 0 भी एक रैशनल नंबर ही है, तो एक ऐसा रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं रहेगा वो 0 है। नेक्स्ट, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल। तो ऐसे रैशनल नंबर्स बताओ जो कि उसके रेसिप्रोकल करोगे तो सेम आएगा वापस से। तो इसके 2 एग्जांपल्स है। एक तो 1, अगर 1 नंबर लिया, 1 का रेसिप्रोकल क्या रहेगा? 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही आएगा, तो इसका मतलब नंबर भी सेम हो रहा है। सिमिलरली अपन एक पिछले लास्ट क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि प्रीवियस क्वेश्चंस में कि -1 का अगर रेसिप्रोकल निकालोगे तो वापस से क्या आएगा? -1 ही आएगा। तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 है, -1 का रेसिप्रोकल भी -1। द रैशनल नंबर्स, मतलब 2 नंबर्स है दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल, मतलब इक्वल टू द रेसिप्रोकल। तो कौन कौन से आएंगे? 1 एंड -1। ठीक है, 1 एंड -1 इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 एंड -1 ये भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिखना तो लिख सकते हो। थर्ड, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो ऐसे रैशनल नंबर जो कि उसकी ऐसे रैशनल नंबर्स जिनका रेसिप्रोकल, शायद मैंने क्वेश्चन वहां पे गलत लिखा है, द रैशनल नंबर्स हुज रेसिप्रोकल, शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा, देखना एक बार उसको। अगर नहीं है तो चेंज कर लेना, हो सकता है क्वेश्चन गड़बड़ हो। द रैशनल नंबर हुज रेसिप्रोकल दैट आर इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स में जैसे रेसिप्रोकल लेते हैं तो p/q का q/p हो जाता है। तो इसका मतलब साइन में तो कोई चेंज आने नहीं वाला है, लेकिन ऐसा एक रैशनल नंबर है जिसका अगर रेसिप्रोकल लोगे वो इक्वल टू क्या रहेगा, या फिर क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है,
ये गलत नहीं है, whose reciprocal तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, एकदम क्वेश्चन सेम है। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू इट्स नेगेटिव, तो ऐसे रैशनल बताओ जो कि उसके नेगेटिव के इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो सिंपल से एक ही बनता है कि ये और ये इक्वल कब रहेंगे, जब रैशनल नंबर कौन सा रहे, जीरो। जीरो का रैशनल नंबर जो है, अगर जीरो का -0 लिखोगे, ये जीरो लिखा है, उसका अगर -0 करोगे इसका मतलब ही क्या होता है, जीरो रहता है, क्योंकि जीरो पे कोई साइन का मतलब नहीं रहता है, क्योंकि पॉजिटिव जीरो रहे या फिर नेगेटिव जीरो रहे, वो जीरो जीरो ही कहलाएगा। तो जीरो और -0 क्या रहने वाला है, इक्वल, हेंस जीरो इज द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है, तुम्हें याद रखना है इस क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन आपके पास बचा है, फिल इन द ब्लैंक्स, एक एक करके फटाफट भर लेते हैं। जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे अपन ने देखा जीरो का कोई रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं, तो जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, सिंपल। द नंबर्स दिस एंड दिस आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, तो यहाँ पे आपने अभी अपन ने देखा आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल्स, ठीक है। तो 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, मतलब 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही आएगा। याद रखना ये दो ही नंबर्स आएंगे और कोई भी नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका रेसिप्रोकल उसके बराबर है। फिर रेसिप्रोकल ऑफ -1/5, तो ये हो जाएगा मतलब -5, ये हो जाएगा 1/-5, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इसका आंसर -1/5, क्योंकि माइनस को हमेशा अपन ऊपर रखना प्रेफर करते हैं। फिर रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, x/1, जो कि x बन जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज, तो अपन ने प्रॉपर्टी देखी थी क्लोजर में, प्रॉपर्टी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो थी रैशनल नंबर्स की, दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से क्या मिलेगा, कोई और नंबर थोड़ी मिलने वाला है, वापस से रैशनल नंबर ही मिलेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, वहां पे शायद फिल इन द ब्लैंक में मैंने कोई जगह मतलब बस एम्प्टी स्पेस था, पर क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए कि रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो अगर किसी पॉजिटिव रैशनल नंबर मान लो ऐसे 1/3 है, इसका अगर रेसिप्रोकल लोगे तो क्या नेगेटिव आएगा क्या, नहीं, तो वो भी क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। यानी 1/3 का अगर रेसिप्रोकल निकालोगे तो क्या आएगा, 3/1, यानी हेंस वो भी पॉजिटिव रहेगा। रेसिप्रोकल लेने से साइन चेंज नहीं होती है, हेंस इसका आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने पिछले क्लास में दिए थे, वो सारे डिस्कस किए हैं। किसी को अभी भी कोई भी डाउट है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। चलो, हैव अ गुड डे, एंजॉय।